बिना निषेचन के अंडों में भ्रूण विकास कहलाता है। अनिषेचक जनन या प्राथमिक पार्क्यो या एपीस्पोरियम या एपिगैमी। तो बिना निषेचन के अगर भ्रूण बन जाता है या बीज बन जाता है तो उसे कहेंगे अनिषेचक जनन। स्पोमाइजोस नेसिरा में क्या तात्पर्य है? स्पोरोमोटिरा का स्पर्शम का स्थानांतरण होता है। 22 का सही है। वह रचना जो विकास और भ्रूण को पहले सेटर से जोड़ने का कार्य करता है। नाभि रज्जु या एमिनिया जो योक सैक या कोरियान। तो नाभि रज्जु जो होता है क्या होता है? जोड़ने का काम करता है। वह हार्मोन जो गर्भाशय को गर्भधारण करने या गर्भ विकास के लिए तैयार करता है, स्रावित होता है। वह हार्मोन कौन है जो गर्भाशय और गर्भधारण के लिए विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण तैयार करता है और स्रावित में निकलता है? कॉर्पस कैरिडियम, कार्पा ल्यूटियम, कॉप्रोरोआ एल्बिकस, ग्रैफियन, फॉलिकल। तो कॉपर ल्यूटियम भी सही है। कौन सा? कॉपर ल्यूटियम। यदि स्त्रियों व पुरुषों को जननों की एक जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करना आरंभ करे तो उनका अंडाणु और शुक्राणु की संख्या होगी। यदि दो पुरुष, एक स्त्री और महिला है, जननोत्तर एक नर जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करना, उन दोनों का अर्धसूत्री विभाजन जो शुक्राणु तथा अंडाणु का करना आरंभ करती है तो उत्पन्न अंडाणु तथा शुक्राणु की संख्या का अनुपात कितना होगा? 1:1 या 1:2, C 1:4, 1:8। तो इसका C आंसर है 1:4, 25 का। निम्न में से कौन सी रचनाएं भ्रूण अंतःजनन स्तर से विकसित होगी? निम्न में से कौन सी संरचना जो भ्रूण के अंतःस्तर जनन से विकसित होगी? आहार नाल एवं श्वसन अंग, मांसपेशियां या रक्त।
उत्सर्जन एवं जनन अंग, त्वचा एवं तांत्रिक रज्जु। तो 26वां का कौन सा ऑप्शन? निम्न में से भ्रूण संरचना में आहार नाल तथा श्वसन नाल का भी महत्वपूर्ण अंग होता है। ये सही है 26 का। नर जनांद की कौन सी कोशिका आगृति होती है? स्पोर्टोगोनिया कोशिका, स्पोर्टोगोनिया, जननकी एपिथीलियम कोशिका, द्वितीयक स्पोर्टोसाइड, प्रथम स्पोर्टोसाइड। तो 27वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्वितीयक आउटसाइड जो होता है, आगृति माने एक इसमें संरचना होता है, एक कोशिकी होता है। द्वितीयक स्पोर्टोसाइड। निम्न में से किसमें स्पोरोमोनोजेनेसिस होता है? स्पोर्टेड या स्पोर्टोगोनिया, या प्राथमिक स्पोर्टोसाइड, या द्वितीयक आउटसाइड। स्पोर्टोडिल 28 का ये सही है। शुक्राणु में उपस्थित लाइजिटिक एंजाइम है। शुक्राणु में उपस्थित लाइजिटिक हार्मोन एंजाइम कौन सा है? लाइगेज, बी स्ट्रोनिजिनिज, सी एंटोनिजिज, एंट्रोजिनिज, हाइलोरोनिडिन। हाइलोरोनिडिन। 10-30 यहाँ से 20 प्रश्न से लेकर है। मानव 30वां क्या है? मानव भ्रूण में सर्टोली कोशिका पोषण का कार्य करती है, जिसके अतिरिक्त इनमें स्रावित हार्मोन्स है। मानव विष्ण सर्टोली कोशिका विष्ण पोषण कार्य करती है, तो कौन सी है? इसे कमेंट करके बताएं क्या होगा। चलिए हम बता दे रहे हैं 30 का ऑप्शन डी। मासिक धर्म का आरंभ स्त्रियों में कहलाता है। मेनोपॉज, प्यूबर्टी, या मनोरंजन। मनोनरक कहलाता है। एक क्रोमोसोम का निर्माण है। केंद्र से ग्लाजी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक क्रोमोसोम का निर्माण
होता है? सोचिए। तो इसका आता है इनमें से कोई नहीं। 4 प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राइमरी स्पोर्टोगेनिया से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? 4 है। 4 से जब करेंगे क्या बनेगा? 4 प्राथमिक है तो उसका 4 गुना बनता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से। 4 गुणे 4 करेंगे कितना होगा? 16। तो एक क्या ए में दिया है 1, बी है 4, सी है 16, डी है 32। तो जब 4 से 4 गुणा करेंगे 16 आएगा। प्राथमिक कोशिका में अगर एक शुक्राणु से कितने के निर्माण होंगे? गुने शुक्राणु बनेंगे 4, तो कितना? 16। कितना? 16 होगा। अंड जनन के दौरान वे संरचनाएं जो शुक्राणु से अलग होते हैं कहलाती है पोलर बॉडी, द्वितीयक स्पोरम, हैंगिंग रिंग बॉडी, होला कोशिका। अंड जनन के दौरान वे संरचना जो अंडों से अलग होते हैं, अंड से अंड जनन में ऐसी दौरान जो संरचना बनती है और अंडों से अलग होने वाली कहलाती है, क्या कहलाती है? ए है पोलर बॉडी, बी है द्वितीयक आउटस्पोरम, हैंगिंग बॉडी, सी है हैलो कोशिका। तो ए क्या? पोलर बॉडी। सही है। यकृति एवं अग्नाशय का निर्माण किस भ्रूण जनन स्तर से होता है? यकृति एवं अग्नाशय का निर्माण किस भ्रूण स्तर से होता है? बाह्य जनन स्तर, बी मध्य जनन स्तर, सी बाह्य तथा मध्य जनन स्तर माने दोनों अंतः जनन स्तर। तो यकृति और अग्नाशय का निर्माण भ्रूण स्तर से किस स्तर से होता? अंतः जनन स्तर से होता है। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है मध्य जनन स्तर से। ये क्या है? मध्य जनन स्तर। तंत्रिका तंत्र विकसित होता है मध्य जनन स्तर से या बाह्य भ्रूणी जनन स्तर से, अंतः जनन स्तर से। तो तंत्रिका तंत्र जो सी माने बाह्य जनन स्तर से, राइट आंसर है सी। अंडाशय से निकलते समय एक मानव अंड में होता है। अंडाशय से निकलते समय एक मानव अंड में होता है। क्या होता है?
एक वाई गुणसूत्र, 2 यक्स गुणसूत्र, एक यक्स गुणसूत्र या यक्स वाई गुणसूत्र। अंडाशय से निकलते समय मानव अंड होता है। क्या होता है अंड? माने एक ही वाला क्रोमोसोम में क्या एक ही एक्स होता है? तो एक क्या एक वाई, बी है दो वाई गुणसूत्र, ए सी है एक गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र। तो मानव में जो होता है एक ही एक्स होता है, तो एक गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र। निषेचन के दौरान शुक्राणु का वह भाग जो अंडों में प्रवेश करता है और शीर्ष पुच्छ संपूर्ण शुक्राणु मध्य भाग, शीर्ष पुच्छ संपूर्ण शुक्राणु। निषेचन के दौरान शुक्राणु का वह भाग जो अंडाणु में प्रवेश करता है। शुक्राणु की संरचना देखिए इस तरह रहता है, फिर इस तरह और इसी तरह इस तरह इससे बना रहता है। इस तरह पोष रहता है, इधर इस तरह रहता है, इस तरह फिर यहाँ पे इस तरह। उसके बाद क्या होता है इससे पूंछ बना रहता है सीधे। ये क्या हो गया शीश हो गया यहाँ पे, फिर नीचे जो आता है ग्रीवा हो गया यहाँ पे माइक्रोकांडिया तथा क्रोमोसोम या पूंछ। शीश वाला भाग क्या करता है? तो भैया जो आगे रहेगा वही, क्योंकि जो कोशिका का गुणसूत्र वाला रहेगा वही शीश में रहता है। शीश माने वही अंडाणु का क्या करता है प्रवेश करता है, माने छेदता है। ठीक है। भ्रूण में होने वाला विभाजन। ऑप्शन तो बहुत खतरनाक। भ्रूण में होने वाला कौन सा विभाजन? विभाजन तो अनेक प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। नंबर 1 अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, विदलन। अर्धसूत्री माने अगर किसी में विभाजन होगा तो आधा हो जाएगा। समसूत्री माने उसका आधा हो जाएगा। समसूत्री माने समान रहेगा, आधा आधा इसमें बटेगा। और विदलन माने वह उसी में छोटा छोटा, मतलब जैसे अगर 10 रुपया है, 10 रुपया में है तो उसमें एक एक का मतलब दो दो खूब बन जाएगा, या एक एक का बंद हो जा सकता है। उसी में से बढ़ेगा नहीं, घटता जाएगा। रूपांतरण। तो भ्रूण में होने वाला विभाजन जो होता है अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीयक अर्धसूत्री के बाद प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद ऐसे ऐसे क्रिया भ्रूण में होने लगता है पूरा। एक मानसिक चक्र में अंड उत्सर्जक होता है, माने कितने 11 से 14 दिन तक, 14 दिनों में या 14 से 16 दिनों में या 14 से 16 दिनों में एक मानसिक चक्र का अंड उत्सर्जक होता है। 15 से 18 दिनों में, 21 से 16 दिनों में। जो एक मानसिक चक्र होता है ऋतुस्राव जो निकलता है जो महिला से, जो अंड गर्भाशय से निकलता है, माने यूनिस निकलता है, और कितने दिन को होता है? 14 से 16 दिन के में होता है। अगर इससे आप सेक्स करते हैं तो क्या हो जाता है? या गर्भधारण हो सकता है।